देखो क्लास 10th में सिर्फ तुम लोगों को द्विगु समास, द्वंद्व समास इस बार बढ़ा दिए हैं सब। कौन सा ऐड हो गया है? कर्म धारय समास और बहु यही सब बढ़ गया। एक बार इसका डिस्क्राइब दो। द्विगु क्या होता है? जिसका पहला संख्या क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। एकदम सिंपल सा समझो, ट्रिक से समझो कि पहला जो पद होगा उसका क्या होगा? संख्यावाची। दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? पहला पद इसका क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब देखो इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान नहीं, प्रधान। दोनों पद मतलब उसकी प्रधानता होती है। वो वाला प्रधान मत समझ लेना, दोनों वाला। ठीक है। तो द्विगु में क्या होता है? पहला पद इसका समझना कि संख्यावाची जहां तुम्हें मिल जाए वो समझ जाना कि कौन सी समास है? द्विगु समास है। पहला पद जो इसका होता है संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान मान सकते हो। ठीक है, मानोगे। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। ठीक है, वही वाले प्रधान आए भी हैं प्रधान जी। ठीक है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और रह गई बात कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास ऐसी समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, एक तीसरे पे अर्थ निरूपित करते हैं सब, एक तीसरे का अर्थ बताते हैं। ठीक है, जैसे त्रिलोचन क्या हो जाएगा? जिसके हैं तीन लोचन, अर्थात तीन। किसके पास तीन लोचन है? बोले दानी, बोले भंडारी। ठीक है। पीतांबर पीला है जिसका अंबर, अर्थात जब आदमी हैवी ड्राइवर हो भाई लोग ऐसे बताओ तो चल हुआ। कृष्ण जी है ना, पीला वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण जी। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो ये सारी चीजें तुम्हारा क्या है? बहुब्रीहि समास होगा। ये है, इसमें जो है उपमेय और उपमान जैसा कुछ होता है कर्मधारय समास में। जैसे नील कमल क्या होता है? नील कमल इसका होता है नीला है कमल। कमल की तुलना किससे की जा रही? जैसे उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वैसा ही कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल। नील गाय, कैसी गाय है? नीली है गाय। तो समझ रहे हो? तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे क्लास 10th में, ये जानो, सबसे जरूरी बात ये है। ठीक है। देखो जैसे संख्यावाची, पहली वाली की डिफिनेशन यही जानो कि क्या है? द्विगु समास जिसमें पहला पद, ये समझना, पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे नवग्रह, नव क्या होगा? नौ ग्रहों का चौराहा क्या होगा? चार राहों का। भाई इतने सस्ते में निपटा रहा हूं पूरे क्लास 10th, बाकी प्रैक्टिस पे है तुम्हारे। मैं इतने सस्ते में कोई नहीं निपटा पाएगा। तो मैं द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, बाकी सब क्या होता है? प्रधान होता है। और इसमें द्वंद्व में जो जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। जैसे माता च पिता। ठीक है, माता और पिता, राम और सीता। ठीक है, सीता और राम ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। और माँ बाप, खरा खोटा, स्त्री पुरुष, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, पाप पुण्य, हर्ष विषाद, उत्थान पतन, गंगा यमुना, सुख दुख, अन्न जल, घी शक्कर। देखो जिसमें से हमें तुम्हें दो पढ़ाए थे, पहला द्विगु समास वाला और दूसरा द्वंद्व समास। कुछ एग्जाम्पल देख लो जैसे मैं समझा दूं। ठीक है, और उसको कर लो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है। नवरात्र, नवरातों का कौन सा समास है? द्विगु समास है। पटरस बताओ तो, पटरस कभी सुने हो? 6 रसों का खष्ट रस है, पटरस बोल रहे थे। चलो बड़का मिस्टेक है। ठीक है। पंचानन किसके पास था? दशानन था। पंचानन माने 5 सिरों का समूह। बहुत तेज नकलची हो भाई लोग। पंचगंगा,
त्रिकोण, त्रिदेव। त्रिदेव किसे कहा जाता है? किसी को नहीं कहा जाता है। देखो, त्रिनेत्र, 12 मासा, त्रिलोक, सतसई, चौराहा, चौराहा, चौपाया, चौमासा, अठन्नी, 8 आनों का, अष्ट सिद्धि, दोपहर, त्रिफला, चौपाई, नवरत्न, त्रिवेणी, सप्ताह, सप्तऋषि। ठीक है, ये सब क्या है? यह द्विगु समास है। आगे की बात है जो, ठीक है। आगे क्या है? ये तुम्हारा द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद एकदम याद रखना, सिंपल तरीके से याद रखना। ठीक है, किस तरीके से? सिंपल से याद रखना कि जिसमें दोनों पद द्वंद्व में, द से द्वंद्व आ रहा है, ठीक है, और द से दोनों कर लेना। ठीक है, देखो दोनों की ट्रिक कैसे याद करोगे? देखो याद रखना, द्विगु, ठीक है, द्विगु जिसमें ग आ रहा है, ग से गणित लगती है। क्या लगता है? भूलना मत, ग से गणित लगती है। जिसमें द्विगु माने गणित, जिसमें संख्यावाची हो, जिसमें गुणा हो, जिसमें संख्या का प्रयोग हो, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। और जिसमें द्वंद्व में देखो क्या आ रहा है? दो आधा न, द्वंद्व आ रहा है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, याद रखना, अभी मैं दूंगा तुम्हें, प्रधान हो। ठीक है, आगे जो है कर्मधारय समास। कौन सी समास? समझ लेना बस, तुम्हें डिफिनीशन तो इसका नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये समझो, कर्मधारय जो है इसमें क्या होता है? एक की तुलना किससे की जाती है? दूसरे से की जाएगी। एक की तुलना किससे की जाएगी? दूसरे से की जाएगी। वहां पे क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे तुम देखना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। नील गगन क्या है? नीला है गगन, अर्थात गगन की तुलना, आकाश की तुलना किससे की जा रही है? नीले चीज से की जा रही है कि भाई जो गगन है वो कैसा है? नीला है। आगे है महात्मा। बोलो तो इसका, महान, महान आत्मा। ये भी कौन सी समास हो गई? कर्मधारय। इसके बाद है महाजन। बोलो, महाजन क्या होगा? महान है जो जन। इसके बाद लाल मिर्च। बताओ तो, लाल है जो मिर्च। मिर्च की तुलना किससे की जा रही है? लाल से, उसकी तुलना की जाएगी। इसके बाद है नीलांबर। नीला है जो अंबर। इसके बाद क्या है? नील गाय तो पढ़ाई दिए हैं। अधपका के लिए बताओ तो क्या होगा? अधपका क्या होगा इसका? आधा है जो। एकदम सही सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका तो मैंने आज राम नाम सत्य कर दिया भाई लोग। ठीक है, घनश्याम का बता लो तो, बताओ तो सही, कोई बता ले। घनश्याम का क्या होगा? घन के समान है। कौन? घन के समान है श्याम, अर्थात वो मत बोल देना श्री कृष्ण। ठीक है, घन के समान श्याम। श्याम माने क्या होता है? काला। तुम लोग क्या कहते हो? चंद्रमुख। चंद्रमुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से, कि उसका मुख कैसा था? चंद्रमुख था, चंद्रमा के जैसा था। आगे है पवन पुत्र। पवन पुत्र का क्या होगा? पवन का जो पुत्र, उसको क्या कहेंगे? पवन पुत्र का। जो नहीं कहते हैं पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी हैं। ठीक है, महाकवि। महा तो क्या हो जाएगा? महान है जो, उसे हम क्या कहेंगे? और महाकवि कौन है? दिगंबर है। देखो बहुब्री, न इसका पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होती है? एक तीसरा पद प्रधान होता है, जिसकी यह विशेषता बताता है। जैसे में त्रिलोचन। क्या होता है? त्रिलोचन। लोचन माने क्या होता है? इसी का भी एक तुम पर्यायवाची भी देख लो। किसकी पर्यायवाची होती है? आंख की। आंख की पर्यायवाची क्या होती है? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। याद रखिए, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। क्या होता है? नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। तेजे लिखा गया है, थोड़ा बहुत भोजपुरी भी हो जा रहा है।
ठीक है। इसके बाद चतुर्भुज, चतुर अर्थात चार हैं। अच्छा, त्रिलोचन के बारे में हम लोग नहीं बताएं। जिसके पास कितनी नयन है? 3 नयन है। तो 3 नयन वाला कौन है? शिव जी हैं। कौन है? भोले बाबा हुआ। चतुर्भुज 4, देखो चाह लिख दिए, अरे गजब लिख रहे हैं भाई। कितनी भुजाएं? 4 हैं भुजाएं। जिसकी किसकी 4 भुजाएं हैं? बहुत लंबे उम्बे आदमी है भाई। विष्णु जी। कौन? 4 ठे भुजा है, 2 ठे मांग लो। ठीक है, आगे चक्रधर। चक्र कौन धारण करता है? जिसके पास जो चक्र को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रधारी। ठीक है, जिसके पास है 4 चक्र का धारण करने वाला कौन हो जाएगा? चंद्रप्रधान। कौन है चंद्रप्रधान? कौन चंद्रप्रधान है जी? चंद्र के समान है जिसका शरीर। कौन है? कौन इसमें बैठा है जिसका शरीर चंद्रमा के समान है? आगे पीतांबर, पीला है जिसका। ये सब क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, पीलांबर अर्थात श्री कृष्ण का। ठीक है, दशानन। दशानन कौन था? रावण। इसके बाद अनाथ, 12 सिंघा, गजानन, गिरधर, निशाचर, निर्दय, त्रिबुद्धि, मृगनयनी, दूधमुआ, महात्मा। महात्मा, देखो महात्मा को हम लोगों ने कर्मधारय भी पढ़ा है। महान है जो आत्मा, बहुत लोग हो सकते हैं महान आत्मा के, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेत अंबर माने कपड़ा होता है। श्वेत कपड़ा कौन धारण करता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना भाई, सरस्वती जी करती हैं। लंबोदर, लंबा है उधर, बड़का पेट वाला के है? गणेश जी। आगे बता लो, हम कहते हैं सितार। सितार को बता सकते हो? समास विग्रह करो। जिसके हैं 3 तार उसको क्या कहते हैं? सितार। मेघनाद, मेघ के समान नाद अर्थात जिसका रावण का पुत्र। रावण का पुत्र का क्या नाम था? अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। घनश्याम, वो तो फिर से बताया है। पंचमुख, बताओ तो कौन है? 5 मुख जिसके अर्थात शिव भगवान जो है ना, शंकर में भोले बाबा। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह को क्या कहते हैं? सप्तद्वीप कहते हैं।